हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हमने इसका जो है आधा हमने प्रोटिस्टा और मोनोरा कर लिया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंजाई। ठीक है, पहली वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। कहाँ तक? हाँ, यहाँ तक कवर कर लिया था हमने। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये है किंगडम फंजाई। तो शुरू करते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। फंजाई जो होती है ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये हमें देखने को मिलती है कहाँ कहाँ, जो मॉइस्ट ब्रेड होते हैं और रोटन सड़े हुए फ्रूट वगैरह, उन पर हमें फंजाई देखने को मिलती है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूडस्टूल आर आल्सो फंजाई। जो कॉमन मशरूम होता है वो भी एक फंजाई होती है। जो टूडस्टूल होता है वो भी फंजाई होती है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड होते हैं उसके ऊपर जो वाइट स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं वो भी एक फंजाई है। लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासाइट फंगस। सम यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट एंड आर यूज टू मेक बियर एंड ब्रेड। जो यीस्ट होती है ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है जो यूज़ करते हैं हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई कैन काज डिजीज़ इन प्लांट एंड एनिमल्स। और दूसरी फंजाई जो होती हैं ये डिजीज़ करती हैं प्लांट को और एनिमल्स को। वीट रस्ट काजिंग प्यूनिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो प्यूनिका होती है ये रस्ट काज करती है किसके अंदर? वीट के अंदर। ठीक है, उसके बाद सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और कुछ फंजाई जो होती हैं एंटीबायोटिक्स का सोर्स भी होती हैं, जैसे पेनिसिलियम हो गया। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। जो फंजाई होती है ये हर जगह पाई जाती है, जैसे एनिमल्स के ऊपर देखने को मिलती है, प्लांट्स के ऊपर, मिट्टी के ऊपर देखने को मिलती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जहाँ पर गर्मी और ह्यूमिड प्लेस होती है, नमी वाली जगह होती है, वहाँ पर ज़्यादा हमें फंजाई देखने को मिलती है। उसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम खाने को रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्राम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। क्यों रखते हैं इसका आंसर दिया है ताकि हम जो खाना है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल फंगल से मतलब बचा के रखें, इसलिए हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विद आर यूनिसेलुलर। और यीस्ट जो होती है ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है। फंजाई आर फिलामेंटेनियस होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। और जो फंजाई यीस्ट होती है, यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है यीस्ट उस फिलामेंटस होती है। उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हाइफी। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज माइसीलियम। और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूज ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो होती हैं कंटिन्यूज ट्यूब बनाती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के बीच में। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक हाइफी। और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होती है उन्हें कहते हैं सिंथेटिक हाइफी। ठीक है, अदर्स हैव सेपरेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। और कुछ सेपरेट होती हैं, क्रॉस वॉल होती हैं, उसे भी हाइफी कहते हैं। द वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो फंजाई की वॉल होती हैं ये बनी होती हैं काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑब्जर्व सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। मोस्ट फंजाई जो होती हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, सोल्यूबल होती हैं ऑर्गेनिक मैटर में, और डेड सबस्ट्रेट हेंस उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसी फंजाई जो डिपेंड होती हैं लिविंग प्लांट और एनिमल्स पर उसे कहते हैं पैरासाइट। दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोटिक। और कुछ जो होती हैं सिम्बायोटिक होते हैं, जैसे इन एसोसिएशन विद एल्गी एंड लाइकन विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा। और जो हायर प्लांट होते हैं उनकी रूट के साथ भी हमें देखने को मिलती है फंजाई। ठीक है, जिसे माइकोराइजा कहते हैं।
Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. Reproduction जो होता है फंजाई के अंदर, ये इसमें फंजाई के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है, फिजन भी होता है और बडिंग भी होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय स्पोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पोर फॉर्मेशन होती है, जिसे कहते हैं कोनेरिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय oospore, ascospore, basidospore. और सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं? oospore, ascospore और basidospore. और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किससे? कोनेरिया से या स्पोरोजिनस स्पोरेंजियोस्पोर से या जूस्पोर से. ठीक है. उसके बाद द वेरियस स्पोर्स आर प्रोडक्शन इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी. और भी बहुत सारे इसमें स्पोर बनाने के तरीके होते हैं, जैसे फ्रूटिंग बॉडी बनती है. द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन 3 स्टेप. सेक्सुअल साइकिल जो होती है 3 स्टेप में इन्वॉल्व है. जैसे ये पहला हो गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट का फ्यूज़न होना उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी. फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी. अगर 2 न्यूक्लियस फ्यूज़न कर रहे हैं तो कैरियोगेमी कहेंगे. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर. अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद है व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी और कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज. जब फंगस जो होती है ये रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली और 2 हैप्लॉइड हाइफी बनते हैं जो कंपैटिबल मेटिंग करते हैं इकट्ठे और फ्यूज़ होते हैं. ठीक है. इन सम फंजाई द फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल. 2 हैप्लॉइड सेल की फ्यूज़न होती है इमीडिएटली रिजल्ट इन हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. हाउएवर in other fungi, Ascomycetes, Basitomycetes, and intervening dikaryotic stage n plus n 2 nuclei per cell. ठीक है. 2 न्यूक्लियस होते हैं हर सेल के अंदर पाए जाते हैं. किसके अंदर? एस्कोमाइसिटी और बेसिडोमाइसिटी के अंदर. अगर सच कंडीशन इज़ कॉल्ड ए डाइकैरियन. ठीक है. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डाइकैरियन. ठीक है. एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाएँ, 2 n plus n पाए जाएँ, मतलब n plus n का मतलब होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल. ठीक है. तो इसे कहते हैं डाइकैरियन फेस. एंड द फेस इज डाइकैरियन या डाइकैरियन फेस ऑफ फंगस. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लाइड. और बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज़ होता है और सेल जो होता है वो डिप्लाइड बन जाता है. The fungi from fruiting bodies in which reduction division occur leading to formation of haploid spores. उसके बाद reductional division होती है तो haploid spores मिलते हैं. ठीक है. Morphology of the mycelium, mode of spores formation of fruiting body from the basis of division of kingdom into various classes. ठीक है. उसके बाद आ गया कौन? Phycomycetes. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places are a obligate parasite on plant. फाइकोमाइसिटी के जो मेंबर होते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड पर भी पाए जाते हैं, मोइस्ट जगह पर, डैम्प प्लेसेस पर. ये ऑब्लिगेट होते हैं पैरासाइट किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर. माइसीलियम इज़ एसेप्टेट. इसकी जो माइसीलियम होती है फाइकोमाइसिटी के जो मेंबर होते हैं इनकी माइसीलियम जो होती है वो एसेप्टेट होती है और सिनोसाइटिक भी होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, जिसे कहते हैं मोटाइल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर से जो मोटाइल होते हैं, आर बाई ए प्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं. ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल और जूस्पोर जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं. दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम एंड जूस्पोर इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट. ये जो स्पोर्स बनते हैं ये एंडोजिनसली बनते हैं और प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम. ए जूस्पोर इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. ए जूस्पोर बनता है, फ्यूज़न होता है जब 2 गैमेट के बीच में. दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली. ये जो गैमेट बने हैं ये अगर सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो आइसोगेमस, और डिसिमिलर होंगे तो एन आइसोगेमस या oogamous. ठीक है. डिसिमिलर होंगे जो गैमेट बने हैं, अगर वो डिसिमिलर हैं तो एन आइसोगेमस और oogamous, अगर सिमिलर हैं तो आइसोगेमस. ठीक है. सम कॉमन एग्जांपल इसकी होगी फाइकोमाइसिटीज़ की म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशनड अर्लियर एंड एल्ब्यूगो, द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. ठीक है. तो फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर को याद रखने की जो ट्रिक है
वो है RAM, ठीक है, RAM। R फॉर राइजोपस और M फॉर म्यूकर, A फॉर एल्ब्यूको, ठीक है। 3 एग्जांपल हैं इसकी, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूको। R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूको, M फॉर म्यूकर। राइजोपस जो होता है ब्रेड के ऊपर पाई जाती है, जो पीछे मेंशन किया हमने पढ़ा था पीछे। एल्ब्यूको जो होता है ये पैरासिटिक फंजाई है जो मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़ आर नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई भी कहते हैं। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। एस्कोमाइसिटीज़ के जो मेंबर होते हैं ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। इसकी एग्जांपल है पेंसिलिन, और रेयरली यूनिसेलुलर, और रेयरली कभी कभी मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यीस्ट सार्कोमाइसिस, यीस्ट को सार्कोमाइसिस भी कहते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर मेंबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। द सेक्सुअल स्पोर आर कोनेडिया प्रोड्यूस्ड एंड एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनेडियोस्पोर। और जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं कोनेडिया के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजिनसली बाहर प्रोड्यूस होते हैं, और माइसीलियम जो होती है वो कोनेडियोस्पोर्स कहते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद कोनेडिया आर जर्मिनेशन अंडर माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उसे कहते हैं एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसेक्सुअल स्पोर हैं वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल स्पोर जो है ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद These asci are arranged in different type of fruiting body called ascocarp। ये जो asci हैं, ascocarp सिंगल को कहेंगे एस्कस, और जो asci हैं ये अरेंज होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसे कहते हैं एस्कोकार्प। सम ऑफ एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हैं एस्प्रिगल्स, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा आर एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। ये जो इम्पोर्टेंट है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क कौन है? न्यूरोस्पोरा। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड टफल्स आर एलिजिबल आर कंसिडर्ड एज डिलीशियस। बहुत सारे जो हैं ये खाने के लिए एलिजिबल होते हैं जिसमें मोरल्स आते हैं, टफल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बेसिडोमाइसिटीज़। commonly known form of बेसिडोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। इसके अंदर कॉमनली जो देखने को मिलते हैं हमें मशरूम होता है, ब्रैकेट फंजाई होती है, पफ बॉल्स होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टेम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज़ एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट। ये हमें देखने को मिलती हैं सॉइल के अंदर, लॉग्स के अंदर जो लकड़ी होती हैं, काटी हुई लकड़ी उन्हें लॉग्स कहते हैं, ठीक है। लॉग्स के अंदर, ट्री स्टम्प्स के अंदर, लिविंग प्लांट बॉडीज़ के ऊपर भी देखने को मिलती हैं, रस्ट करते हैं, और स्मट के अंदर, ठीक है। द माइसीलियम इज़ ब्रांच्ड एंड ए सेप्टेट। माइसीलियम किस तरह की होती है? ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर नहीं पाए जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज़ कॉमन। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, फ्रेगमेंटेशन, वो इसमें कॉमन देखने को मिलती है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद बट प्लाज्मोकेमी इज़ ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल्स ऑफ different strain or genotypes. The resultant structure is dikaryon which ultimately give rise to basidium। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है डायकरियन का, उसी से बेसिडियम बनता है। बाद में कैरियोकेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। और कैरियोकेमी और मियोसिस होती है किसके अंदर? बेसिडियम के अंदर, जो प्रोड्यूस करता है बेसिडोस्पोर्स। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। और जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसे कहते हैं बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज़ कॉल्ड बेसिडोकार्प्स। और बेसिडिया अगर अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडी में उसे कहते हैं बेसिडोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रिकस, जो मशरूम के अंदर, मशरूम जिसका नाम है उस तले, जो स्मट जिसे कहते हैं, प्यूनिका रस्ट फंगस होती है, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, PUA पुआ, ठीक है। PUA, P फॉर प्यूनिका, U फॉर
उस्तलिगो, और ए फॉर PUA, ए फॉर एग्रिकस, ठीक है। उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटिस, लास्ट वाला आगे इसमें एग्जांपल है, लास्ट है ना, हाँ। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। ड्यूट्रोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेंबर है जिसको इम्परफेक्ट फंजाई, कौन सी फंजाई है जिसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, तो वो ड्यूट्रोमाइसिटिस आते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होती हैं फंजाई के अंदर देखने को मिलती है, सिर्फ एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज देखने को मिलती हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स और फंजाई वर डिस्कवर्ड दे आर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज़ पॉसिबल टू द सेक्सुअल, asexual and vegetative stage have been given one name and placed in ड्यूट्रोमाइसिटिस, and the sexual stage and placed under the another classes. Later, when the links were established, the fungi are correctly identified but moved out ड्यूट्रोमाइसिटिस. Once in perfect sexual stage of members or ड्यूट्रोमाइसिटिस were discovered, they were often moved from ascomycetes to basidomycetes. इसको पहले दूसरे किंगडम के अंदर रखा गया था। बाद में इसको जब पता चला कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है, तो फिर इसको एक अलग ग्रुप में रखा था। ये लिखा गया है इस पैरे के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ से द ड्यूट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर। जो ड्यूट्रोमाइसिटिस होती है ये रिप्रोड्यूस करती है सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से, जिन्हें कहते हैं कोनेरिया, ठीक है। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसीलियम जो होती है वो सेप्टेट होती है और ब्रांच होती है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम डिकम्पोजर एंड लाइटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। सम एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये इसकी 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो कैट से, CAT, C पर कोलिटोट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया, T फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। उसके बाद है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा प्लांट किंगडम के अंदर, और किंगडम एनिमलिया का भी, ठीक है। तो ये जो मेन है हम यहाँ से भी पढ़ते चलते हैं, इसको कवर करेंगे, छोड़ना कोई नहीं है हमने टॉपिक। जैसे इधर दिया हुआ है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plant and parasitic. Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plant and Cascata is parasite. जो यूकैरियोटिक होते हैं प्लांट जो होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर आती हैं, क्लोरोफिल पाई जाती है इनके अंदर, और कुछ मेंबर जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, इंसेक्टिविरस भी होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं जैसे ब्लैडरवॉट और विनस फ्लाईट्रैप जो होती हैं, ये इंसेक्टिविरस प्लांट है, इंसेक्ट को खाते हैं, मतलब उनसे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैस्कुटा जो होता है ये पैरासाइटिक होता है। उसके बाद है द प्लांट हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। यू विल स्टडी इन द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8, इसको आगे ही पढ़ेंगे अब। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 distinct phase, the diploid sporophytic and haplioid gametophytic। जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है इसके अंदर 2 फेज़ आते हैं, जिसे कहते हैं डिप्लॉयड होती है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइटिक, और हैप्लॉयड होती है जिसे कहते हैं गैमेटोफाइटिक। द अल्टरनेट विद ईच अदर, ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस फिनोमिना को, ठीक है। उसके बाद किंगडम एनिमलिया। द किंगडम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स। इस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट एंड फॉर फूड, और ये डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं प्लांट पर, किसके लिए? खाने के लिए, फूड के लिए, खुराक के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट।
ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं और अंदर कैविटी के अंदर फूड स्टोर भी रह सकता है इनके अंदर ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। इनके अंदर जो एनिमल किंगडम एनिमलिया के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंजेक्शन करने का वो होलोजोइक होता है। They follow a definite growth pattern and grow into adult, and they have definite shape and size. Higher form shows elaborate sensory and neuromotor mechanism। ठीक है, जो हायर फॉर्म्स होते हैं वो बहुत एलाबरेट होते हैं और सेंसरी न्यूरो ट्रांसमीटर मैकेनिज्म उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development। मोस्ट ऑफ जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। जितने भी किंगडम एनिमलिया होते हैं ये लोकोमोशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को मिलता है, कॉपुलेशन होता है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, और प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है। उसके बाद हमारा आ गया लास्ट टॉपिक जो वायरस, वायराइड्स, पायराइन्स एंड लाइकन्स। ठीक है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन of Whitaker there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroids and pyrians. These are briefly introduced here। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो विटेकर साहब थे इन्होंने इनको जगह नहीं दी थी, वायरस को, वायराइड्स को, पायराइन्स को इनको जगह नहीं दी थी, क्योंकि इनका जो सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी के मुताबिक इनकी मतलब इनका नहीं बन रहा था, वो हिसाब नहीं बन रहा था कि इनको उधर रखा जा सके। इनके अंदर कंप्लीट सेल नहीं पाया जाता, इसलिए इनको मतलब नहीं रख सके उधर। ठीक है, ऑल ऑफ अस who have suffered that the ill effect of common cold, flu know what effect virus and have on us। जितना भी कॉमन कोल्ड होता है जैसे फ्लू वगैरह होते हैं ये सब वायरस की वजह से होते हैं। even if we do not associate in it with our condition, virus did not find a place in classification since they are not considered as truly living। वायरस को truly living नहीं, हाँ ये इधर आ गया है कॉन्सेप्ट इसका। वायरस जो है ये ट्रू लिविंग नहीं है, इसलिए हमने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो विटेकर साहब थे उन्होंने इनको जगह नहीं दी थी, वायरस को, पायराइन्स को, लाइकन वगैरह को। ठीक है, उसके बाद इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर। हम उन ऑर्गेनिज्म को लिविंग समझते हैं जिनका सेल का स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, सेल मतलब अच्छे से सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल जो थ्योरी दी थी स्केल्टन और शिवान साहब ने, उनके मुताबिक जो थ्योरी के अंदर दिया गया था उस थ्योरी को डिनोट कर रहे थे या नहीं कर रहा, उसके मुताबिक जो है वो आगे किंगडम में बांटा था विटेकर साहब ने। लेकिन जो वायरस होते हैं ये लिविंग के अंदर इनको नहीं, लिविंग के अंदर कंसीडर नहीं किया गया था, इसलिए इनको अलग रखा है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर सेल नहीं पाया जाता, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, ये है वायरस। ठीक है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे TMV भी कहते हैं, और ये बैक्टीरियोफाज, ये इसका हेड होता है, और ये कॉलर और ये शीट होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है ये इसके ऊपर ये इस तरह का ये कैप्सिड होता है, और बीच में ये क्या है, RNA। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट ऑफ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी एंड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। जब ये किसी ये सेल जो है किसी भी ये जो वायरस हैं ये किसी को इन्फेक्ट करते हैं तो ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर खुद को रेप्लिकेट करना शुरू हो जाते हैं, खुद की कापियाँ बनाने शुरू हो जाते हैं, तो जो होस्ट होता है उसको मार देते हैं। ठीक है, वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, दिमेट्री इवानस्काई 1892 के अंदर रिकॉग्नाइज किया था इन्होंने सर्टन माइक्रोब्स और कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। These are found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter।
इन्होंने सबसे पहले जो था इवान सकाई ने 1892 के अंदर जो था इनको रिकॉग्नाइज किया था। तंबाकू मोज़ेक डिज़ीज़ के अंदर, तंबाकू के प्लांट के अंदर एक डिज़ीज़ हुई थी, उसके अंदर जो था इन्होंने देखा था सबसे पहले। और इन्होंने पाया था कि जो बैक्टीरिया होता है, जो सबसे छोटा होता है बैक्टीरिया, और इनका जो फ़िल्टर प्रूफ होता है उसमें से भी पास हो गए थे जो वायरस होते हैं। तो इसलिए इनको नहीं रखा था, मतलब ये नो लिविंग नहीं समझा जाता। उसके बाद आए थे बेजुरनाक, ठीक है, हाँ। उसके बाद आए थे MW बेजुरनाक 1898 के अंदर डेमोस्ट्रेटेड दैट द एक्सर्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and named the new pathogen virus, ठीक है। उसके बाद बेजुरनाक आए थे 1898 के अंदर। इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था प्लांट में से, तंबाकू के प्लांट में से, तो एक हेल्दी प्लांट के अंदर डाला था, तो उसको भी अफेक्ट कर दिया था। तो इन्होंने नाम दिया था वायरस एंड कॉल्ड द फ्लूड कॉल्ड कॉन्टागम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। और उस फ्लूड का नाम दिया था कॉन्टागम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड भी कहते हैं इसे, ठीक है। WM स्टेनली आए थे उसके बाद 1935 के अंदर। इन्होंने बताया था शोड द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। वायरस को क्रिस्टलाइज किया था इन्होंने और लार्जली प्रोटीन पाए गए थे। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। इन्होंने स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर डाला था। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। In addition to protein, virus also contain genetic material that could be either RNA और DNA। और वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, जैसे कि RNA होता है या DNA होता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA। वायरस के अंदर दोनों RNA और DNA दोनों नहीं पाए जाते, इनमें से एक पाया जाता है, या RNA होगा या DNA होगा। ए वायरस इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस। वायरस के अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है, या जो न्यूक्लियो प्रोटीन जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है, या RNA या DNA जो अंदर है वो भी इन्फेक्शियस हो सकता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। जो प्लांट के अंदर वायरस देखने को मिलता है हमें वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियोफाज वो होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया पर, उसे वो कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैस्पेड। जो प्रोटीन कोड पाया जाता है किसके ऊपर, वायरस के ऊपर, उसे कहते हैं कैस्पेड। स्मॉल सब यूनिट पाए जाते हैं जिसे कहते हैं कैस्पोमियर, ठीक है। ये जैसे हमने ऊपर दिखा था, ये क्या है, कैप्सिड। इसके अंदर ये कैस्पिड जो होते हैं, कैप्सिड, ये स्मॉल सब यूनिट का बना होता है जिसे कहते हैं कैस्पोमियर, ठीक है, जिसे कहते हैं कैस्पोमियर, ठीक है। छोटे सब यूनिट को कैस्पोमियर। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं, जो कैस्पोमियर होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दिस कैस्पोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म। और जो ये ऊपर पाए जाते हैं कैस्पोमियर्स पाए जाते हैं, ये अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। वायरसेस काज डिजीज़ लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस से क्या क्या बीमारी लगती हैं, मम्प्स होता है जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस इज़ आल्सो काज्ड बाय वायरस। और जो एड्स होता है ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, ये भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमोनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर जो है मोज़ेक फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लीफ रोलिंग होती है, कर्लिंग होती है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है ये सारी बीमारियाँ, ठीक है। उसके बाद आ गया वायराइड्स। इन 1971 टियो डाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। इन्होंने जो टियो डाइनर जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था एक और इन्फेक्शियस एजेंट जो छोटा था, वायरस से भी छोटा था, ठीक है। और ये देखने को मिला था किसके अंदर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ के अंदर, ठीक है।
इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री RNA, ये सिर्फ RNA पाया जाता था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, वायराइड्स होते हैं इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, ठीक है। एंड दैट फाउंड इन वायरस, और इनको वायरस ही कहा जाता है। हेंस द नेम वायराइड, और इसकी वजह से इनको नाम दिया गया वायराइड। द RNA ऑफ द वायराइड वाज ए लो मालिक्यूलर वेट, जो RNA होता है ये लो मालिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। वायराइड्स के अंदर सिर्फ RNA पाया जाता है, वायराइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, लैक प्रोटीन कोट, ठीक है। उसके बाद लो मालिक्यूलर वेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वायराइड्स का मालिक्यूलर वेट लो होता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, सिर्फ RNA पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया पायराइड्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। पायराइड्स जो थे ये कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हमें देखने को मिली थी किसी के अंदर, और ये ट्रांसमिट भी हो रहा था। द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज़ ऑफ वायरस, और ये पायराइड जो था, ये एजेंट जो हमें देखने को मिला था, ये बिल्कुल साइज़ जो था बिल्कुल नहीं, मतलब मोस्टली जो है देखने को वायरस के साइज़ का था पायराइड्स, ठीक है। दिस एजेंट आर कॉल्ड पायराइड्स, इस एजेंट को क्या नाम दिया गया? पायराइड्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज़ कॉज्ड बाई पायराइड्स आर बोवेन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी BSC, ठीक है। ये काओ वगैरह के अंदर देखने को मिलती है। कॉमनली कॉल्ड एज मैड काओ डिजीज़ इन कैटल एंड इट्स एनालोगस वायरेंट कार-जोकब डिजीज़, ठीक है। CJD कार-जोकब डिजीज़ होती है ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है, और BSC ये किसके अंदर? मैड काओ के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। बोवेन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, ठीक है। पायराइड्स के ऊपर प्रोटीन कोट पाया जाता है, और वायराइड्स के अंदर सिर्फ RNA पाया जाता है, ठीक है। और पायराइड्स के अंदर RNA नहीं पाया जाता, सिर्फ प्रोटीन कोट इन्फेक्शियस होता है इनका, ठीक है। उसके बाद आ गया लाइकन्स। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकन्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है जो बहुत यूजफुल होता है एल्गी और फंजाई के लिए। द एल्गल कंपोनेंट इज़ नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट इज़ एज माइकोबायोंट विच आर एटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये जो फाइकोबायोंट है ये एटोट्रॉफिक होता है, और माइकोबायोंट जो होता है ये हेटरोट्रॉफिक होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई provide shelter and absorb mineral nutrients and waters for its partner। और ये अपने जिसके साथ एसोसिएशन होती है इसकी एल्गी की, फंजाई की एल्गी के साथ, और उसी से ये मिनरल वगैरह को एब्जॉर्ब करके लेती है और अपने पार्टनर से फूड वगैरह भी ले लेती है, ठीक है। सो क्लोज देयर एसोसिएशन दैट इफ़ वन सा ए लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देम, ठीक है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। जो लाइकन होते हैं ये हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। और ये वेरी गुड पोल्यूटेड इंडिकेटर होते हैं, मतलब हमें अगर एक जगह में पोल्यूशन ज़्यादा है तो हम वहाँ जाकर लाइकन अगर ग्रो करवाएंगे तो वहाँ पर लाइकन ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूटेड एरिया है, और पोल्यूटेड एरिया के अंदर लाइकन जो होते हैं ये ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो रहा है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।